अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी असद अफजाल। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं पीएनएन के सीनियर न्यूज़ एंकर राना वहीद साहब। देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जो प्लास्टिक पोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे माहौल को किस तरह आलूदा कर रहे हैं और किस तरह ये मुज़र सेहत हैं। और इसमें जो अगर देखा जाए तो आम तौर पे आप देखते हैं कि हर जो दुकानदार है, चाहे वो सब्ज़ी वाला है, चाहे वो रेडी बान है, उसके पास शॉपर मौजूद होते हैं। जैसे चिकन लेने जाते हैं, वहाँ पे भी आपको शॉपर मिलते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इससे जो हमारी बीमारियां हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, चूँकि इसमें पॉलीमर होता है जो कि डिस्पोज ऑफ करने से होता है, ना करने से ये कभी नहीं होता। तो इसमें हत्तुल इम्कान यही होता है कि आम तौर पे जो जब आपकी फ़िज़ा जो आलूदा होगी तो फिर इस तरह आपको स्मोक भी बनेगी। आपने पिछले दिनों देखा था कि स्मोक बन रही थी, और उसकी बड़ी वजह यह कि हमारी जब फ़िज़ा जो है वो साफ़ नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, तो फिर उससे जो है मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। आजकल और भी बहुत सारी वबाएँ चल रही हैं, जिस तरह कोरोना है और डेंगू आया था। ये सारी चीज़ें सफाई से मुंसलिक हैं। तो सफाई के लिए ज़रूरी है कि ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इसको भी कम करने के लिए हमें इसके लिए जो है वो इक़दाम करने होंगे। और इसमें ये बहुत इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, चूँकि हमें पता नहीं चलता, हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं दी जाती कि जिससे हमें पता चल सके कि ये कितनी हमारे जो माहौल को, जो हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। अब आते हैं इसकी सलूशन क्या है। जो इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसकी सलूशन यही है कि तमाम शहरी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, इसको ज़िम्मेदारी लें। हम जब तक अपने फ़िज़ा की, अपने माहौल की साफ़ रखने के लिए ख़ुद ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। दूसरा इसमें जो फ़रीक है बड़ा, वो है हुकूमत। हुकूमत का एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, महकमा माहौलियात। तो वहाँ उनको चाहिए कि वो बड़ा मुतहर्रक हो के, कुछ दिनों के लिए इन्होंने बैन किया था शॉपर बैग को। फिर इसके अलावा आप एक और चीज़ देखें कि आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे तो आपके घर के अंदर जब भी कुछ चीज़ लेने जाते थे घर वाले, तो उनके पास एक कपड़े का बैग मौजूद होता था, वो घर से लेके जाते थे। हमारा अब ट्रेंड हो चुका है कि हमने दूध भी लेना है तो वो भी शॉपर में, चिकन लेना है वो भी शॉपर में, सब्ज़ी लेनी है वो भी शॉपर में। सो हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक है, और उसके लिए ऐसी चीज़ ली जाए। ये पॉलीमर जो है ये डिस्पोज ऑफ नहीं होता, इसको ख़त्म नहीं होता, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको ख़त्म करने के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें कम से कम कपड़े के बैग इस्तेमाल करने चाहिए। अपने घर में बनाएं, बहुत आसान है। 10 20 50 रुपए का कपड़ा लें और उसको सिलाई करवा लें, और वो अच्छा बैग बन जाता है, आपका परमानेंट बैग बन जाता है। क्योंकि आप शॉपर की बजाय उस बैग में चीज़ें लेके आएँ। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि छुपा के, चूँकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी जो है वो तफरीक पाई जाती है। तो एक बंदा गोश्त लेके जा रहा है और एक बंदा आम नहीं गोश्त खरीद सकता, तो वो भी बचत होगी कि एक माशरे के अंदर इक्वलिटी सामने आएगी कि आप अपने कपड़े के बैग में जो भी लेके जा रहे हैं, एक तो वो सेफ़ है, दूसरा उसमें आपकी बचत भी है, और तीसरा इन्वायरमेंट भी साफ़ रहेगा। तो इसके लिए हमें आगाही की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि एक बड़े लेवल पे एक आगाही मुहिम चलाए, जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि ये कितना आपकी मुज़र सेहत है, आपकी सेहत के लिए कितना बुरा है। तो उसके हवाले से बाकायदा तौर पे एक कैंपेन लॉन्च हो, और उससे कम से कम ये होगा कि कुछ लोगों को अवेयरनेस होगी। उससे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो यकीनी तौर पर ये जो आप प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगी, और इससे बहुत सारा फ़र्क जो है वो हमारे माहौल को पड़ेगा।